हमारे साथ डॉक्टर तैयब शाह, एक्सपर्ट एनडीएमए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का मौसम कैसा रहेगा? मॉनसून का सिलसिला जो है मिड सितंबर तक जारी रहेगा या फिर जल्द वाइंड अप हो जाएगा? जी ओवरऑल जो मॉनसून का ओवरऑल जो सीजन है इट लास्ट टिल 15 सितंबर, 15 सितंबर तक जो कंप्लीट पाकिस्तान का स्टार्ट होता है। ये 30 जून से और 15 सितंबर तक। करंटली हम एक एक्टिव स्पेल ऑफ मॉनसून से गुजर रहे हैं जो कि मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश ला रहा है। पर्टिकुलरली इसका इस वक्त जो घेराव है ये शुमाली पंजाब में, नदरन पंजाब एंड नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, पोटोहार रीजन में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में, सेंट्रल एंड नॉर्थ रीजन, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में है। गुज़श्ता 3 से 4 रोज से हम मुसलसल देख रहे हैं बारिश पाकिस्तान के नॉर्थ पंजाब में, इंक्लूडिंग आईसीटी इस्लामाबाद, और ये स्पेल अभी कंटिन्यू रहेगा 21 अगस्त तक। उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 24 अगस्त तक तो बारिशें बरकरार रहेंगी। देन मॉनसून में एक सप्रेशन फेज भी आएगा, यानी कि बारिशों की मिकदार हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त के आखिरी 3-4 दिन में कम होना शुरू हो जाएंगी, यानी सप्रेशन फेज स्टार्ट होगा। लेकिन सितंबर में भी मॉनसून एक्टिविटी रहेगी। लेकिन जो मॉडल्स जितने भी ग्लोबल एंड रीजनल मॉडल्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सितंबर में ओवरऑल लोअर देन नॉर्मल बारिशें एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये एल नीनो इन्फ्लुएंस्ड मॉनसून है, जिसका मतलब है कि ये रीजनल कंट्रास्ट से मुराद ये है कि लोकलाइज्ड रेन्स, अर्बन फ्लडिंग या जो नशेबी इलाकों में पानी आना, तो ये वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एल नीनो मॉनसून के, जो कि नॉर्मल दरियाई रास्तों के अलावा जो कि लोकल इनंडेशन या फ्लैश फ्लड्स, हिल टोरेंट्स का एक्टिवेट होना या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग होना, रॉक फॉल, डेब्रिस फ्लो, और पाकिस्तान के जो नॉर्थ रीजन है, शुमाली इलाका जात, यहाँ पे थ्रेट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ। इन अदर इंपॉर्टेंट अलार्मिंग सिचुएशन ये देखें, अगर आप पाकिस्तान के जो सदर्न हाफ ऑफ दी पाकिस्तान है, जिसमें सिंध और बलोचिस्तान और सदर्न पंजाब है, यहाँ पे काफी कम बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं इस मॉनसून में। यही आपसे पूछने वाला था, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर बारिशें होती भी हैं तो एक ही शहर के कुछ इलाकों में हो रही होती हैं, दूसरे इलाकों को पता भी नहीं होता उसका। लेकिन हम रावलपिंडी में देख रहे हैं कि मुसलसल इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुसलसल तीसरा रोज़ है, बारिशें वहाँ मुसलसल हो रही हैं। क्या पैटर्न है जिसकी वजह से ये बारिशें वहाँ पर ज़्यादा देखने में आ रही हैं? क्या पहाड़ों के करीब होने की वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है? जी अगर पाकिस्तान की करंट देखें वेदर पैटर्न्स, तो इस वक्त 3 डिफरेंट निज़ाम हैं, वेदर पैटर्न्स हैं जो पाकिस्तान को इफेक्ट कर रहे हैं। एक मगरबी हवाओं का सिलसिला है जो कि बरास्ता अफगानिस्तान पाकिस्तान में इस वक्त दाखिल हुआ है, जिसको हम मगरबी हवाओं का सिलसिला कहते हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पोटोहार रीजन, जो कि फुट हिल्स पे जितने भी अजला आते हैं तो वो भी उससे इम्पैक्ट होते हैं मगरबी हवाओं के सिलसिले से। सेकेंडली जो कि मॉनसून की अपना जो एक पैटर्न है जो कि बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होता है, देन इट ट्रेवल्स इंडिया, तो वो भी पाकिस्तान की शुमाली इलाकों में, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब और आज़ाद कश्मीर में एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ पोटोहार रीजन में, उसका भी एक मॉइस्चर इनफ्लक्स है टुवर्ड्स पाकिस्तान। थर्ड, अरेबियन सी अपना मॉइस्चर जो है वो पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी, ये भी पाकिस्तान की में एक बारिशों के अंदर मॉइस्चर की कंटेंट को बढ़ाता है। देन एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम सीजनल लो कहते हैं, जो नॉर्मली पहाड़ों के करीब, जो पर्टिकुलरली सुलेमान और किरकर रेंज या पाकिस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न बलोचिस्तान है या सदर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान पंजाब, जिसमें डेरा गाजी खान आता है, या राजनपुर या टुवर्ड्स जो सिब्बी लहरी बार खान रीजन है, तो ये एक सीजनल लो कंबाइन विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून का अपना ट्रफ अरेबियन सी का मॉइस्चर पाकिस्तान में बारिशें ला रहा है, और ये लाता है नॉर्मली मॉनसून में। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, जी पहाड़ी इलाकों का आप फिनिश कीजिए, फिर पूछता हूँ। जी ये रेन इफेक्ट एक टाइप ऑफ रेन होती है जिसको हम ओरोग्राफी कहते हैं, ओरोग्राफिक इफेक्ट, यानी पहाड़ के दामन में ऑब्वियसली जो क्लाउड्स हैं वहाँ पे एक शील्डिंग इफेक्ट होती है, और वहाँ पे जाके नॉर्मली कन्वेक्शन या रेन्स एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, और ये कोई न्यू कोई फिनोमिना नहीं है। नॉर्मली पहाड़ों के दामन में और पहाड़ों के में बारिशें ज़्यादा होती हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब नॉर्मली एंड ऑल्सो पोटोहार रीजन, ये तो एक एक्टिव कोर मॉनसून का एरिया है।
तो लेकिन अगर हम देखें इस मानसून को इन कंपैरिजन विद द लास्ट कपल ऑफ जो कि क्लाइमेटोलॉजिकल एवरेजेस हैं, सो एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में ओवरऑल रेन्स मामूल के मुताबिक नहीं हुई, कम हुई हैं। और सिंध और बलूचिस्तान में इट्स अ बाइनरी स्ट्रेस, यानी नॉर्थ रीजन में अगर बारिशें देख रहे हैं तो साउथ रीजन में हम हायर टेम्परेचर्स देख रहे हैं। आज के दिन भी जो लास्ट गुज़िश्ता 24 आवर्स में टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए हैं, इसमें दादू, कंबर, शहदाद कोट और इन रीजन्स में काफी ज्यादा टेम्परेचर, इवन दादू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बियॉन्ड। तुर्बत अगर आप देख लें या टूवर्ड्स पंजगोर, ओवरान रीजन और मल्टीपल पार्ट्स ऑफ सेंट्रल मकरान रीजन, इसमें हायर टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हुए हैं। चिलास में 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित बल्तिस्तान का यही चलास रीजन, इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर है। सिमिलरली अगर हम नीचे बखर, लिया, मुल्तान की तरफ या सेंट्रल एंड साउथ पंजाब में जाएं तो बखर में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड बियॉन्ड। मॉइस्चर और हवा में नमी के तनासब के ज्यादा होने की वजह से feels like temperature even beyond 45 डिग्री एंड 50 को टच करता है। तो ये एक बाइनरी स्ट्रेस है या रीजनल कंट्रास्ट है, जिसमें साउथ रीजन में हम काफी तफसील से बता दिया है और बलूचिस्तान की सूरत हाल भी आपने बता दी है। डॉक्टर साहब, एक जो सवाल ज़हन में पैदा हो रहा है वो ये कि पिछले साल की निस्बत इस साल घुटन का एहसास ज़्यादा हो रहा है, हब्स ज़्यादा है, क्या उसकी भी वजह ये बारिशें ना होना है? और सर्दियों की क्या सूरत हाल रहेगी अगर यही सूरत हाल आगे बढ़ती है? और ये कहा जाता है कि ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं आता, कुछ सालों के लिए आता है, जिसमें हम देखते हैं कि बारिशें कम होती हैं और जो है बारिशें कम होने की वजह से जो है वो खित्ता मुतासर होता रहता है। जी, जैसा कि आपने फरमाया था कि ये एल नीनो इन्फ्लुएंस, एल नीनो का ईयर है। नॉर्मली एल नीनो क्लाइमेट साइकिल्स के अंदर कहलाया जाता है, ये वार्म फेज ऑफ क्लाइमेट साइकिल है, यानी ओवरऑल दुनिया का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है ड्यूरिंग एल नीनो। और एल नीनो का जो नॉर्मल एक साइकिल है ये 2 से 7 साल तक रहता है। ग्लोबल मॉडल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एल नीनो फर्दर स्ट्रांग होगा। फर्दर स्ट्रांग का मतलब ये है कि इसका इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर के राइज करने में ज्यादा होगा। तो ये नवंबर और दिसंबर पे जाके एल नीनो स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो में कन्वर्ट होगा, यानी इसकी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी नवंबर एंड दिसंबर में मैनिफेस्ट होगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब हम टेम्परेचर में सर्ज देखेंगे। और हम देख रहे हैं, अगर आप देखें वेस्टर्न यूरोप, सो करंटली वेस्टर्न यूरोप में कंसेक्यूटिव 4 से 5 हीट वेव इवेंट्स हुए हैं। फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस, इटली एंड सेवरल अदर वेस्टर्न यूरोप ने एक सवेयर ब्रंट ऑफ हीट वेव्स के साथ साथ फॉरेस्ट फायर्स देखी हैं। इवन जो यूरोप के मेन रिवर सिस्टम्स है, डेन्यूब, राइन एंड अदर रिवर सिस्टम, जो कि इकोनॉमिक स्पाइन ऑफ यूरोप कहलाते हैं, दे आर ड्राई राइट नाउ, जिसकी वजह से ना सिर्फ यूके में एक ड्राउट की कंडीशन एंड फेमिन क्रिएट हो रहा है, बल्कि वेस्टर्न यूरोप में, जहां पे नीदरलैंड विच इज कंसिडर्ड एज the most wettest part of Europe, it is currently drier, so and warmer as well. Similarly, अगर आप अमेरिका को देखें तो सेंट्रल अमेरिकन रीजन, जिसको नॉर्मली कोलोराडो रिवर सिस्टम्स एंड मिसिसिपी रिवर बेसन, यहाँ पे भी इस वक्त एक हाई हीट सर्ज है। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड अदर रीजन्स, ये भी कंप्लीट जो साउथ एशियन रीजन्स हैं इस वक्त करंटली। डॉक्टर साहब, बस ये बता दीजिए कि कितनी देर तक ये जारी रहेगा? जी, एल नीनो जो है, क्योंकि ये तो मैचुरेशन स्टेट इस साल के एंड पे होगा, एंड इट इज प्रेडिक्टेड कि 2027, क्योंकि इसका एक ज्यादा इम्पैक्ट हम 2027 में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइज इन टेम्परेचर की वजह से, जो इसकी फूड इनसिक्योरिटी पे इम्पैक्ट करेंगे। इससे मजीद गर्म भी हो सकता है, उसमें मजीद ड्राई भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर तैयब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई, एल नीनो की क्या सूरत